नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। ऐसे किसान नेता जिन्होंने कांग्रेस के गुलामों की निकाली हेकड़ी, कर दिया था ऐसा हाल। जब एक किसान नेता चौधरी ने कांग्रेस के गुलामों को करवा दिया था सस्पेंड। नहीं चली थी किसी अफसर की मनमानी, निकाल कर रख दी थी सबकी हेकड़ी। ऐसा किसान नेता जिसको अफसर भी ठोकते थे सलाम, झुककर करते थे उनका गुणगान। हुक्के की गड़गड़ाहट से पलट जाती थी सरकार, झुककर माफी मांग कर जाते थे बड़े बड़े सियासतदान। कौन वो चौधरी, किसानों का सबसे बड़ा नेता, जिसके एक इशारे में सरकारें हिल जाती थी। आज बात उसी किसान नेता की जिसने पहले पूरे थाने को रिश्वत दी, बाद में अधिकारियों समेत सबको सस्पेंड करा दिया। कौन है वो किसान नेता जिसने सरकारों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया? जी हाँ, देश में वैसे तो कई किसान नेता सामने आए, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसा किसान नेता कोई भी नहीं था। उनकी सादगी से लेकर गुस्से से हर कोई वाकिफ था। जब वो गरजते थे तो कांग्रेसियों की कुर्सी तक हिल जाती थी। ऐसे किसान नेता थे जिनकी पूरे देश में सबसे ज्यादा इज्जत होती थी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, हर कोई नेताजी की खूब इज्जत करता था। हाल ही में पीएम मोदी ने भी उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है। जिन कांग्रेसियों ने कभी किसान नेता का सम्मान नहीं किया, न उन्हें भारत रत्न दिया, उसे सिर्फ मोदी राज में भारत रत्न मिला है, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ऐसे में उनका एक दिलचस्प किस्सा भी आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है साल 1989 की, जब शाम के वक्त एक परेशान किसान यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में पहुंचा। किसान ने पहले इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर झिझकते हुए हेड कांस्टेबल के पास पहुंचा। इस दौरान हेड कांस्टेबल आराम फरमा रहा था और जैसे ही उसने नजर घुमाई तो सामने मैले कुचले कपड़े और धोती पहने एक किसान खड़ा था, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। कांस्टेबल ने किसान से पूछा, हाँ, क्या बात हो गई? इस पर किसान ने डरते हुए, सकुचाते हुए बताया कि वो मेरठ से अपने रिश्तेदार के यहाँ बैल खरीदने आया है, लेकिन रास्ते में एक जेब कतरे ने उसकी जेब काटी और पैसा चुरा लिया। इसलिए वो शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाने में आया है। हेड कांस्टेबल ने नजरें टेढ़ी करते हुए पूछा, मेरठ से बैल खरीदने इतनी दूर क्यों आए भाई? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी जेब काट ली गई है? हो सकता है कि आपके पैसे कहीं गिर गए हो, या इसका कोई सबूत है कि किसी ने आपकी जेब काट ली हो। आपके पैसे कहीं गिर गए हो या आपने पैसे खाने पीने में उड़ा दिए हो और अब घर वालों के डर से चोरी करने का नाटक कर रहे हो। अंत में कांस्टेबल ने कहा, जाओ, शिकायत नहीं लिखी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल के इस व्यवहार से किसान निराश और परेशान हो गया और हताश होकर एक किनारे पर खड़े होकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी एक सिपाही ने उसे बुलाया और कुछ बातचीत की। बातचीत में यह तय हुआ कि अगर किसान कुछ पैसे यानी कि घूस का जुगाड़ कर ले तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। परेशान किसान ने पुलिस के इस ऑफर को मान लिया। इसके बाद मुंशी ने शिकायत लिखनी शुरू कर दी। सारी बात लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा, हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए अंगूठा लगाऊंगा। मुंशी ने किसान की ओर कागज और स्याही का पैड बढ़ा दिया। हताश और परेशान दिख रहे किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोहर और कलम निकाली। इससे पहले कि मुंशी कुछ समझ पाता कि किसान ने स्याही के पैड से मोहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठप्पा लगा दिया। मुंशी ने कागज पलट कर पढ़ा और उस पर मोहर लगी थी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी को आश्चर्य हुआ कि किसान ने हाथ में कलम लेकर लिखा था, चरण सिंह। अब थाने में हड़कंप मच गया। पूरा थाना इस बात से परेशान था कि देश के पीएम चौधरी चरण सिंह के किसान का वेश धारण कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे। इसके बाद पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। ये आज भी किस्सा बहुत लोग याद करते हैं। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।